सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6 जिसका शीर्षक है वचन। तो बच्चों, हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। जैसे हम पहले उसमें देख सकते हैं, लड़का खेल रहा है। यही दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं, लड़के खेल रहे हैं। अब यहाँ पे लड़का लिखा है तो हमें इससे पता चल रहा है कि एक लड़का खेल रहा है। अब यहाँ पे लड़के शब्द लिखा है तो यानी कि एक से अधिक लड़के खेल रहे हैं। तो आपने देखा, पहले वाक्य में लड़का शब्द एक का बोध करा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में लड़के शब्द अनेक का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द हैं उनसे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज, वस्तु जो भी है वो एक है या एक से अधिक यानी कि अनेक है। तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? उन शब्दों को हम वचन कहेंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ का बोध हो एक वचन कहलाता है। जैसे कुर्सी, लड़का, पुस्तक, कपड़ा, घंटा आदि अन्य शब्द। तो बच्चों, यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कोई भी चीज एक है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम एक वचन के शब्द कहेंगे। अब अगला है हमारा बहुवचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियां, लड़के, पुस्तकें, कपड़े, घंटी आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा वचन की पहचान। वाक्य में वचन की पहचान सामान्यतः 2 प्रकार से होती है। तो पहला है संज्ञा या सर्वनाम द्वारा और दूसरा है क्रिया द्वारा। तो संज्ञा और सर्वनाम द्वारा कैसे पहचान होती है? लड़का दौड़ रहा है यानी कि एक वचन, लड़के दौड़ रहे हैं यानी कि बहुवचन। अब यहाँ पे लड़का शब्द से एक वचन का बोध हो रहा है, लड़के शब्द से बहुवचन का बोध हो रहा है। अब हम सर्वनाम द्वारा देखते हैं। वह दौड़ रहा है यानी कि एक वचन, वे दौड़ रहे हैं यानी कि बहुवचन। तो वह और वह सर्वनाम के शब्द हैं और इनसे ही हमें पता चल रहा है कि वाक्य में एक वचन की बात हो रही है या बहुवचन की। अब अगला है हमारा क्रिया द्वारा पहचान। अब क्रिया द्वारा कैसे हम पहचानेंगे? बालक खेल रहा है तो यानी कि एक बालक खेल रहा है, तो बालक खेल रहे हैं। अब रहे हैं और रहा है, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि वाक्य में एक वचन की बात हो रही है या फिर बहुवचन की। तो ये क्या है? हमारे क्रिया द्वारा वचनों की पहचान। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब यहाँ पे हमें किस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं शब्दों को, उनके नियम दिए गए हैं। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर, जैसे एक वचन में है लड़का तो बहुवचन में होगा लड़के, पंखा पंखे, बकरा बकरे। ऐसे ही अगला है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अ को ए में बदलकर, जैसे आंख का आंखें, सड़क का सड़कें, बात का बातें। ऐसे ही अगला है आकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए लगाकर, माता का माताएं, सभा का सभाएं, गायिका का गायिकाएं। ऐसे ही अगला है इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या जोड़कर, लिपि का लिपियां, तिथि का तिथियां, जाति का जातियां। ऐसे ही अब अगला है इकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ई को इया करके, लड़की का लड़कियां, मकड़ी का मकड़ियां। ऐसे ही अगला है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करके, जैसे गुड़िया का गुड़ियां, चिड़िया का चिड़िया। अगला है जिन शब्दों के अंत में ऊ का ऊ या ओ का ओ आता है उनमें ए लगाकर, जैसे वस्तु का वस्तुएं, गौ का गौएं। अब गण, लोग, जन, वर्ग आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे पाठक का पाठकगण, गुरु का गुरुजन,
तो कुछ शब्दों में हम गण, लोग और जन लगा के एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सोना, भीड़, चाय, घी, आकाश, पत्नी, जनता, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। प्राण, आंसू, दर्शन, होश, हस्ताक्षर, समाचार आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अगला है, सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे प्रधानाचार्य बहुत सख्त है, यानी कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम बड़ों को आदर प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य बहुत सख्त हैं, तो यहाँ पे एक प्रधानाचार्य की बात हो रही है, लेकिन बहुत सख्त है और हमारे, ऐसे ही माता जी खाना बना रही हैं, तो ये जो बना रही हैं बहुवचन का शब्द है, लेकिन हमने ये एक माता जी को सम्मान प्रकट करने के लिए हमने इस एक वचन के वाक्य में बहुवचन के वाक्यों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, हमने सीखा संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, कौन कौन से? पहला है एक वचन तथा दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। प्राण, दर्शन, आंसू आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।